ओम शांति। परमपिता परमात्मा के स्नेही बहनों एवं भाइयों, एक क्लास सभी के लिए है। एक क्लास जरूर सुने। ओम शांति। आत्मा का स्वरूप शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसका प्रमाण यह है, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्से में आकर ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करता है, दूसरों से क्रोध में आकर बात करता है, दूसरों से वह यही कहेगा मेरे से शांति से बात करो। वह खुद शांति पूर्वक बातचीत चाहता है। इससे यह सिद्ध होता है आत्मा शांत स्वरूप है। वह खुद शांति चाहता है, जैसा आत्मा का स्वरूप है शांत स्वरूप, ऐसे ही व्यक्ति व्यवहार चाहता है। एक उदाहरण से हम यह भी समझा सकते हैं, जैसे एक डाकुओं का एक बड़ा गिरोह था। उसका मुखिया नए भर्ती होने वाले डाकुओं की ट्रेनिंग आयोजित करता रहता था। उसके दौरान नए व्यक्तियों को यह सिखाता है डाका कैसे डाला जाता है, लूटपाट कैसे की जा सकती है, हत्याएं कैसे की जा सकती हैं, झूठ बोलकर लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाए, आदि आदि यह सिखाता रहता है। वह मुखिया यह भी ट्रेनिंग देता है, लूट का पूरा माल ईमानदारी यह लेकर मेरे पास आना और मुझे देना। मैं मुखिया जैसे कहूँगा उस प्रमाण तुम्हें चलना पड़ेगा, और जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा, और मैं जितना हिस्सा दूँगा उतना ही तुम्हें लेना पड़ेगा। और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, हिल मिल कर रहना, मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलना, आदि आदि यह शिक्षा देता है। इससे यह प्रमाण है कि वह भी व्यक्ति अपने प्रति शांति ही चाहता है, ईमानदारी ही चाहता है। यह आत्मा का स्वभाव है। सदा स्वस्थ रखना चाहती है, जीवन चाहती है। इससे हम समझ सकते हैं आत्मा का स्वभाव शांत स्वरूप है। व्यक्ति दूसरों से कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन वो स्वयं के प्रति शांति ही चाहता है, प्रयास करते रहते हैं। इसी प्रकार आत्मा अपने शरीर रूपी रथ को सदा स्वस्थ रखना चाहती है। जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा माननीय तन लेकर इस कलयुगी और सतयुग के आदि में शांति काल में एक पुरुषोत्तम में दिव्य अवतरण लिया है। इस सृष्टि रंग मंच पर आदिकाल सतयुग और त्रेता युग में राधा, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, इन दिव्य पुरुषों ने इस धरा पर जन्म लिया है। उनका सदा स्वस्थ और खुशी का उद्देश्य था। सदा खुश रहते थे, सब में एकता, उनका स्वस्थ रहना और उनका शरीर सदा निरोगी था। सदा खुश रहते थे, दुख का नामो निशान नहीं था। उन दिव्य पुरुषों का उस समय को आज भी हम मनुष्य आत्माएं याद करते हैं, उनका गायन भी करते हैं और पूजन भी करते हैं। समय के बीतने के बाद साथ साथ आत्माओं ने द्वापर से आकर अपने देहभान में आकर कर्मों के सिद्धांतों को, नियमों को एकदम बदल दिया है।
उनकी अवहेलना की है, उनकी सुविधा अनुसार तोड़ा है, मरोड़ा है। हम यह आत्माएं भूल गए कि यह शरीर हमारा, ये वायुमंडल दुखी हो गया है। हमारा शरीर रोगों से और बीमारियों से ग्रस्त हो गया है। हम यही चाहते हैं हमारा शरीर सुखी हो। समय के अनुसार शरीर में अनेक भिन्न भिन्न बीमारियां आ गई हैं। जैसे उदाहरण के प्रमाण, एक रेगिस्तान में हिरण प्यासा रहता है, व्याकुल होता है। वो दूर दूर तक देखता है, उसे रेगिस्तान की लहरें उठती दिखाई देती हैं, उसे पानी के रूप में। लेकिन जब वह पास जाता है तो प्यासा का ही प्यासा रह जाता है और निराशा ही हाथ लगती है, वह उदास हो जाता है। उसी प्रमाण आज का मनुष्य पीड़ित, दुखी, अशांत हो गया है। जैसे बीमारियां शरीर में अनेक अनेक बढ़ गई हैं। हमारे शरीर में हम दवाइयों के कराने के बाद भी हमारे शरीर में ऐसी बीमारी हो जाती है कि हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है। हम यह सोच नहीं सकते कैसे कैसे हमारे जीवन में बीमारियां, कष्ट, परेशानियां आ रही हैं। और आज के मनुष्य यह समझ रहे हैं कि जाए तो कहाँ जाए, करें तो क्या करें और मिले तो किससे मिले। ऐसा कोई नहीं है। चारों तरफ देखो, अंधकार ही अंधकार है, रूहानियत कहीं नहीं है। रोशनी की एक झलक के लिए हम तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। इसी प्रमाण आज देखो चारों ओर दुनिया में हत्याएं, पापाचार बढ़ गए हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष व्यक्तियों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आइए आज हम एक क्लास में ये जानेंगे कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा शांति क्यों चाहती है और आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा शांत स्वरूप है। परमात्मा ने आकर हमें यही शिक्षा दी है, हे आत्माओं, स्वयं को जानो और पहचानो कि मैं कौन हूँ और मेरा कार्य क्या है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जैसे मेरा परमपिता परमात्मा शांति का सागर है, ऐसे ही हम आत्माएं शांति के सागर हैं। ओम शांति, ओम शांति।